हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स पे। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मिलेगी डेली के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एसआई एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको सहायक होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज है 30 अगस्त, तो चलिए देखते हैं 30 अगस्त के महत्वपूर्ण प्रश्न। बट बिफोर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके लिए हमारा ये क्वेश्चन जो है यूजफुल हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन है हमारे पास राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह। फ्रेंड्स, आप हमारे इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है हमारे, सबको एक क्विज की तरह ले सकते हैं तथा आपका जितना भी आंसर आता है वो कमेंट में लिखना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री है। तो बात आई वियतनाम की, तो चलिए वियतनाम के बारे में जानते हैं। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की जो मुद्रा है वो वियतनामी डोंग है और वियतनाम के राष्ट्रपति हैं एनपी ट्रॉम। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भाषण चार द्वीप का संबंध निम्न में से किस देश से है? हमारे पास ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। ये भाषण चार द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। क्यों चर्चा में रहा है? तो हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने इस द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमानों को भेज रही है। ठीक है, और ये भाषण चार द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये भाषण चार द्वीप मेघना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बात आई है बांग्लादेश की, तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से स्थान पर भारत का सबसे ऊंचा समव शरण जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है माउंट आबू, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। और यह मंदिर जो होगी वो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ से संबंधित है और यह मंदिर 108 फीट ऊंचा होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर आए हैं? तो 24। ठीक है, और सबसे लास्ट वाले तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रागोत्सव द्वितीय संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदुस्तानी संगीत के प्रणेता पंडित जसराज एवं अन्य संगीतज्ञों को श्रद्धांजलि के लिए ऑनलाइन रागोत्सव द्वितीय का आयोजन 24 से 28 अगस्त के बीच किया गया। तो जैसा कि हमें पता है फ्रेंड्स कि पंडित जसराज, ठीक है, जो कि लोक संगीत से बिलोंग रखते थे। ठीक है, तो उनका हाल ही में निधन हो गया। और वो किस घराने के थे? तो वो मेवाती घराने से संबंधित थे पंडित जसराज। और 2006 में एक उपग्रह खोजा गया था, क्षुद्र ग्रह खोजा गया था फ्रेंड्स, तो उसका नाम भी पंडित जसराज के नाम पे ही रखा गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए एक ऐप जारी किया गया, वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास बीजिंग, ऑप्शन बी है हमारे पास टोक्यो, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। तो जैसा कि अभी कोविड-19 के वजह से कोई भी सारे खेल हमारे रद्द हो रहे हैं। ठीक है, और वैसे में जो प्रतिभागी है तो उनके मदद के लिए, ठीक है, उनकी सुविधा के लिए यह ऐप जारी किया गया है टोक्यो में।
और पैरा ओलंपिक का आयोजन भी टोक्यो में ही होने वाला था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? टोक्यो। तो जापान के टोक्यो के बात आई है तो चलिए टोक्यो के बारे में जानते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने खराब स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड का स्थापना कर रहा है? ऑप्शन है हमारे पास पटना, ऑप्शन बी है रांची, लखनऊ या प्रयागराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज किसका बदला हुआ नाम है? तो इलाहाबाद का बदला हुआ नाम है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों एयर डिफेंस कमांड की स्थापना प्रयागराज में कर रही है। तो सरकार इसके लिए एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है एलएसी और एलओसी पे तनाव बढ़ ही रहा है दिन ब दिन। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट द्रोणाचार्य किस पे लिखा गया है? हमारे पास ऑप्शन है अश्विनी वासु प्रांजपे, ऑप्शन बी है श्रीधर वासु प्रांजपे और सारंग वासु प्रांजपे या कोच वासु प्रांजपे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोच वासु प्रांजपे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है हमारे पास राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है केविन मेयर, ऑप्शन सी है बिन्नी बंसल, ऑप्शन डी है आबिद नीमचवाला। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केविन मेयर। क्यों दिया है? तो भारत में बैन होने के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक जो है संकट का सामना कर रहा है। ठीक है, इसी के चलते टिकटॉक के सीईओ जिनका नाम क्या था? तो केविन मेयर। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे। ये वर्तमान में हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन है हमारा रानी रामपाल, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है मनिका बत्रा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी को। 30 अगस्त खेल दिवस के दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा जो निम्न हैं: रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट के लिए, रानी रामपाल हॉकी के लिए, मरियप्पन थंगवेल पैरा एथलेटिक के लिए और विनेश फोगाट कुश्ती के लिए तथा मनिका बत्रा, ठीक है, टेबल टेनिस के लिए दिया जाएगा। इन लोगों को, इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दी जाएगी। ठीक है, वहीं 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने कल का एक प्रश्न इसमें ऐड किया, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए उद्यम पोर्टल का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा MSME रजिस्ट्रेशन से, ऑप्शन बी है युवा रोजगार से, ऑप्शन सी है प्रवासी रोजगार से, ऑप्शन डी है नए उद्योग की मंजूरी से। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि आपके लिए हमारा ये वीडियो उपयोगी है, तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट पे फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज़रूर कुछ नया सीखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। हाँ,
जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। कल फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।